शिव योग। Spirituality is not a substitute for conduct. तुम कितने भी धार्मिक हो जाओ, तुम कितने भी अपने भगवान को प्यार कर लो, तुम्हारा कंडक्ट तुम्हें बनाएगा। अगर तुम्हारा कंडक्ट सही नहीं तो तुम कुछ भी कर लो, काल चक्र में बह जाओगे। रावण से बढ़ के शिव भक्त कोई भी नहीं था। बहुत ताकतवर शिव भक्त था रावण, सुना है नहीं सुना? जहां उसने अपना कंडक्ट छोड़ दिया वहां उसका तप क्षीण। हर असुर एक ही बात दर्शाता है कि भक्ति ठीक, लेकिन भक्ति से भी बढ़ के मेरा कंडक्ट, मेरा कर्म, मेरा बिहेवियर। धर्म ठीक, लेकिन सही मायने में धर्म कंडक्ट जो मेरा गुरु मुझे प्रदान करता है। क्योंकि अगर मेरा कंडक्ट सही नहीं, अगर मेरे भीतर जजमेंट, अगर मेरे भीतर अहंकार, अगर मेरे भीतर नकारात्मकता, तो मैं कितना भी धर्म का चोला पहन लूं, कालचक्र मुझे बहा के ले जाएगा। बहुत सरल सी बात है। क्योंकि जब मैं भी साधना शुरू में करता था मुझे बहुत क्रोध आता था, अहंकार। बिना गुरु के अगर धर्म को पकड़ोगे अहंकार जरूर आएगा। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, कि जब कोई मेरे सामने होता मैं सोचता कि वाह, मैं तो कितना महान और ये तो डब्बा गोल। और मेरे जीवन में फिर समस्याएं भी घटित होती। मजे की बात यह है, एक साधारण मनुष्य के जीवन में जब समस्या आती है तो साधारण मनुष्य धार्मिक बन जाता है। जब एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है तो ज्यादातर धार्मिक लोग तब नास्तिक बन जाते। क्योंकि धार्मिक आदमी कहता है खुश तो आज बहुत होगे तुम। धार्मिक व्यक्ति कहता है बाबा यही है तुम्हारी शक्ति, कहां के बाबा, फादर ऑफ इंडियन हीलिंग, तुम जाओ मैं नया ढूंढ लूंगा। धार्मिक व्यक्ति कहता है मैं तो रोज सप्तशती पढ़ता था, एक नहीं दो नहीं 3 बार, मुझे भी पता है कैसे पढ़ता था, आवाजें निकाल निकाल के। एक साधारण व्यक्ति तब धार्मिक हो जाएगा, जीवन को बदल भी लेगा। लेकिन एक अहंकारी धार्मिक व्यक्ति जैसे ही समस्या आई उसी समय नास्तिक, उसी समय अपने गुरु को भी त्याग देगा, अपनी दिव्यता को भी त्याग देगा। और मेरे साथ मेरे जीवन में न जाने कितनी बार ऐसा हुआ कि मुझे लगता मैं बहुत धार्मिक, बहुत शक्तिशाली, सब कुछ पकड़ा सिवाय कंडक्ट के। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर कंडक्ट, रिलीजन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर कंडक्ट। जजमेंट आती है, जो आदमी धार्मिक है वो सबको जज कर डालता है। अगर मैं लहसुन नहीं खाता, जो लहसुन खाता है मैं उसको अखियों से गोली मारूंगा, डिचकियां। जो आदमी खुद वेजिटेरियन है और अगर सिर्फ धर्म पकड़ा है, कंडक्ट नहीं, जो नॉनवेज खाता है वो उसकी परसिक्यूशन चालू कर देगा। ही बिकम द जज, द ज्यूरी एंड द एग्जीक्यूशनर। और मैं भी ऐसा, सब पकड़ा सिवाय कंडक्ट के। और अगर कंडक्ट नहीं है, कंडक्ट वो एंकरेज है जो हमें बहते पानी में संभाल के रखेगी। कंडक्ट नहीं तो बह जाओगे। जब मेरे जीवन में भी समस्या आती
तो मैं भी घबराता, मैं भी चीखता चिल्लाता, मैं भी कहता कि शायद भगवान शिव सर्वोपरि देवता नहीं, शायद अब समय आ चुका है कि मैं भी भगवान विष्णु की पूजा करूं। धमकी भगवान शिव को कि भगवान भी वहां बैठा बैठा आज मां पार्वती को जाके बोले कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया ईशान ने, कि भगवान भी नंदी के कान खुजाते खुजाते। मैं क्या करूं, मैं कोशिश कर तो रहा हूं। भीतर नकारात्मकता है तो भगवान को ही पकड़ के धमकी। न जाने मैंने कितनी बार दी अपने गुरु को धमकी, और मेरा गुरु भी मुस्कुराता रहता। मैं भी बाबा को बोलता, बाबा ज्यादा मुझे संभाल लो वरना देखो मैं किसी और का शिष्य बन गया ना, फिर क्या होगा तुम्हारा। सोचो तुम्हारा ही बेटा कहीं और चला जाएगा। देते हैं लोग, क्यों नहीं देते। मुझे कितने ने दी कभी कभार। खड़े हो गए, कहते हम हर शिविर में आते हैं, अगर तुमने ये नहीं किया हम निकल लेंगे। और वही आदमी धमकी देगा जिसने सिर्फ धर्म को पकड़ा है, कंडक्ट को नहीं। और एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लहरों से हारा मुरझाया बाबा के पास पहुंचा। मैंने कहा, बाबा मैंने भगवान को पकड़ लिया, अब मैं क्या और करूं। और बाबा ने कहा, भगवान ठीक, लेकिन उससे भी बढ़ के तेरा कर्म। और हर शिवयोगी का बहुत साधारण सा कर्म है, बहुत साधारण से नियम बाबा ने दी, बहुत सिंपल कंडक्ट है। ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव। धन्यवाद करने की क्षमता, माफ करने की क्षमता और प्रेम करने की क्षमता। चाहे तुम कितनी भी भगवान की पूजा कर लो और ये तीन व्यवहारिक बदलाव अपने अंदर नहीं लाते तो तुम भी रावण के समान हो। चाहे तुम कितनी भी पूजा कर लो, तुम भी त्रिपुरा के समान हो, तुम भी हर उस असुर के समान हो जो पहले पहुंच तो गया भगवान की पूजा करके, लेकिन किसी ने अपना कंडक्ट नहीं सुधारा। और जहां कंडक्ट नहीं वहां पतन, पक्की बात पतन। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि प्रकृति तुम्हें सिखाएगी। और भारत में एक बहुत साधारण सी बात बोली जाती है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो मटका फोड़ दिया जाता है। बाद में क्या है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करते हो तभी भी नहीं निकलता, फिर बाद में मटका मुटका फोड़ दोगे। कृष्ण जी ने फ्रस्ट्रेट होके कितने मटके फोड़ दिए। और बहुत मेटाफोरिकल है कि भगवान भी चाह रहा है तुम्हारा मक्खन निकले, नहीं निकलता फिर वो भी देखे छमाट, कभी तो सुधर जाओ। प्रकृति भी सिखाती है, तो अब तो इंसान बन जाओ। आदमी कहता है मैं अहंकार नहीं छोड़ूंगा, फिर प्रकृति कहती है ठीक, यू विल हैव टू लर्न द लेसन। बीमारी आती है, आदमी कहता है मैं फिर भी अहंकार नहीं छोड़ूंगा। दरिद्री आती है, इंसान कहता है मैं फिर भी अहंकार नहीं छोड़ूंगा। बिगड़े बच्चे की तरह गेंडे की खाल कुछ भी कर दो, सीखने को तैयार ही नहीं। और बाबा ने कहा ठीक, साधना तो आएगी, सबसे पहले हर शिवयोगी को अपने कंडक्ट पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले धन्यवाद। तुम्हें धन्यवाद करना सीखना होगा, वरना मैं कितनी भी प्रतिप्रसव की साधनाएं तुम्हें करवा दूं। बाबा कहते थे वैसा हाल होगा कि कितनी भी लिवर ट्रांसप्लांट कर दो, अगर शराब नहीं छोड़ी तो वो फिर अपनी लिवर सड़ा के आ जाएगा। हाँ जी ना जी,
उसी प्रकार से कंडक्ट नहीं बदला। कितना कितना भी बाबा तुम्हें ज्ञान दे दे, फिर रावण अपने मणिपुर को छिदवा के आ जाएगा, नेवल पियर्सिंग। तुम्हें भी सीखना होगा। तुम खुद से पूछो, कितनी बार तुम प्रकृति का धन्यवाद करते हो, कितनी बार अपने गुरु का धन्यवाद करते हो, कितनी बार अपने परिवार का तुम धन्यवाद करते हो।